नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसका एक चैप्टर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं किसी से, उस समय ध्यान रखने वाली जो बातें होती हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये नीमी के कुछ नए प्रश्न हैं। यानी कि एक नई ई बुक आई है जो कि भारत स्किल्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ई बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के 20 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी कि एक और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि आपको टोटल 2 पीडीएफ मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, एक ई बुक की और दूसरी इन प्रश्नों की जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर से होंगे। और इन सभी प्रश्नों को मैंने लिया है उस ई बुक से, क्योंकि उस ई बुक में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं, इसलिए इनको सोल्व करके अलग अलग से पीडीएफ बना के हमने प्रोवाइड की है। तो दोनों को आप जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों, बिना ज़्यादा समय लिए, और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है नए ऐड किए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो कम्युनिकेशन जो होता है, यानी जो वार्तालाप होता है, वो इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए किस सिचुएशन में। तो ऑप्शन दिए गए हैं, वाइल स्टडिंग इन ए कॉलेज, जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं। ऑप्शन बी है, वाइल अटेंडिंग ए इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान। वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स, जब बातचीत करते हैं उस समय। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर होगा, इन सभी परिस्थितियों में कम्युनिकेशन ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। दूसरा प्रश्न है, एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन इज ए डैश। तो यहाँ पे एक फ्रेज यानी एक सेंटेंस दिया गया है, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये क्या है हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेंडली वे ऑफ अपोलोगाइजिंग। ऑप्शन बी है, फ्रेंडली वे ऑफ थैंकिंग। ऑप्शन जी है, फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। ये एक फॉर्मल तरीका है जब आप किसी से परमिशन मांगते हो। जब क्योंकि हम जब किसी से परमिशन मांगते हैं तो मे आई, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, इस प्रकार के शब्दों का यूज़ करते हैं। तो ये एक फॉर्मल तरीका, फॉर्मल यानी कि किसी कंपनी में अपने सीनियर से, ठीक है, इज्जत से बात करते हैं, ठीक है, परमिशन लेने के लिए। तो उस समय हम इस प्रकार से बात करते हैं, मे आई कम इन, एक्सक्यूज मी सर। तीसरा प्रश्न है, मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन कैन लीड टू। तो वार्तालाप के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि जो समझ न आने की चीज बात होती है, यानी कि जब आप किसी से बातचीत करते हो और सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, गुड रिलेशनशिप, इफेक्टिव रिजल्ट। ऑप्शन सी है, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कम्युनिकेशन में, यानी कि बातचीत करने के दौरान लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग में, उस बातों को समझने में समस्या आती है। चौथा प्रश्न है, ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज यूज। एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छा जो व्यक्ति वार्तालाप करने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा यूज करता है किसका, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज का, यानी कि छोटे और साधारण शब्दों का यूज करता है ताकि उसकी बात सबको समझ में आए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, व्हेन वन हैज टू एक्सप्रेस सम डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज इंपॉर्टेंट टू। जब कोई व्यक्ति किसी डिफिकल्ट, मुश्किल घड़ी के बारे में बताता है, मुश्किल सिचुएशन के बारे में बताता है, परिस्थिति के बारे में बताता है, तो उस समय इंपॉर्टेंट है कि, ऑप्शन दिए है, कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली। हमें हर बात जो है क्लियर, सही तरीके से बतानी चाहिए जब हम किसी मुश्किल घटना के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई पुलिस वाला किसी से कोई बयान लेता है, तो जो बयान देने वाला व्यक्ति होता है उसको हर चीज़ क्लियर तरीके से बतानी चाहिए। छठा प्रश्न है, व्हेन वी कम्युनिकेट विद वन अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेकिंग मोर मीनिंग्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो सही मीनिंग्स क्रिएट करने में सहायक होती है। वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज। ऑप्शन जी है, द लैंग्वेज वी यूज। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बॉडी लैंग्वेज। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो एक होता है हमारे वर्ड्स, जब हम बोलते हैं तो सामने वाले हमारा कितने वर्ड्स को कंज्यूम करता है, सिर्फ 7%। और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको कितना समझता है, 55%। और बाकी का बचा जो 38% होता है, वो होती है हमारी वॉइस की टोन, यानी कि हम उससे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी परेशानी में हम रो करके बात कर रहे हैं। तो इनका अलग अलग रेशियो होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता कौन होता है, वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, मैं स्टेज पर किसी से हेलो मिला रहा हूँ और हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, तो ऑडियंस को क्या लगेगा, भले ही उन्हें हमारी आवाज़ सुनाई न दे, ऑडियंस को लगेगा कि हम हेलो मिला रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस समय अगर मैं सामने वाले को गालियां दे दूं, उसको कुछ बुरा भला कह भी दूं, और वो मुस्कुराकर हाथ मिला रहा है, तो मेरी बात सामने वाले तक पहुंच गई कि मैंने उसको गालियां दी, लेकिन ऑडियंस को क्या लगा कि हमने हाथ मिलाया फ्रेंडशिप का। ठीक है,
तो जो मीनिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, वो क्या होता है, वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हमारे शरीर के हाव भाव, शरीर शरीर से हम किस प्रकार से लोगों को इशारे करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, एन एग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी, एक जो गुस्सैल व्यक्ति होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, यानी कि उसका शरीर से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो गुस्से में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, काल्म एंड कंपोज। ऑप्शन बी है नर्वस एंड एग्रेसिव। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही होगा, वो नर्वस यानी कि परेशान होगा, और एग्रेसिव यानी कि आतुर होगा, यानी कि वो जल्दी में होगा। ठीक है, परेशान भी होगा और जल्दी में होगा। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, व्हेन यू स्पीक टू समवन हु यूजेस लैंग्वेज यू डोंट नो, यू गैस द मीनिंग यूजिंग। जब आप किसी से बातचीत करते हो और सामने वाला ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करता है जो आपको समझ में ही नहीं आती, यू गैस द मीनिंग यूजिंग, आप उसकी बातों का मतलब कैसे निकालेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर। तो वो जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही है। मान लो सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको सिर्फ हिंदी आती है, और इंग्लिश में बोलते हुए, ठीक है, वो मुस्कुरा रहा है या फिर वो रो रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि अगर वो मुस्कुरा रहा है तो वो एक अच्छी बात बता रहा है, और अगर वो रो रहा है, ठीक है, रोते हुए इंग्लिश बोल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो किसी परेशानी में है। ठीक है, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके गेस्चर यानी कि उसके शरीर के हाव भाव, मान लो उसको चोट लगी है और वो इंग्लिश में कुछ बात कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी, उसको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो गेस्चर का मतलब होता है हमारा पोस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज से आप जो है अंदाज़ा लगाएंगे, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। नौवां प्रश्न है, व्हेन यू गिव ए स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, जब भी आप स्पीच देते हैं, स्टेज पर बोलते हैं, तो सबसे अच्छा काम आप क्या कर सकते हैं, बेटर क्या कर सकते हैं। स्टैंड फिक्स, एक जगह खड़े रहेंगे। ऑप्शन बी वॉक फास्ट टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जल्दी चलेंगे स्टेज पर। ऑप्शन सी स्टैंड स्लाउचिंग एंड बेंट, थोड़ा सा झुककर खड़े होंगे स्टेज पर। ऑप्शन डी स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ए लिटिल ऑन द स्टेज कैजुअली, ठीक है, आप सीधे खड़े रहेंगे और स्टेज पर थोड़ा सा चलेंगे, बातचीत के दौरान, बात करते समय थोड़ा सा इधर उधर चढ़ेंगे, ठीक है, आराम से, कैजुअल तरीके से। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। 10वां प्रश्न है, वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है प्रैक्टिस एलोन, अकेले प्रैक्टिस करें। ऑप्शन बी है रिजेक्ट एनी फीडबैक गिवन, कोई आपको फीडबैक देता है, आपके बारे में बताता है, उसको रिजेक्ट करें। ऑप्शन सी है प्रैक्टिसिंग विद फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा, आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कम्युनिकेशंस की, ठीक है, और उनसे फीडबैक ले सकते हो, उनसे जानकारी ले सकते हो कि आपने जो उनको बोला, जो भी आपने स्पीच दी, उसमें क्या कमियां थी और किन चीज़ों में आपको सुधार करना चाहिए। 11वां प्रश्न है, इंट्रोडक्शन आवर सेल्फ्स इफेक्टिवली हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए गुड इंप्रेशन अमोंग, ठीक है, तो जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, अपना खुद का परिचय देते हो अच्छे तरीके से, तो वो मदद करता है किस चीज़ में, फ्यूचर फ्रेंड्स में, फ्यूचर एम्प्लॉय में, टीचर्स बनाने में, या फिर जो ऑल ऑफ दीज में। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा, आप अपने अच्छे टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो, फ्यूचर में एम्प्लॉयर बना सकते हो, या फिर किसी के एम्प्लॉय बन सकते हो, किसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन देते हो तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा, आपके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। 12वां प्रश्न है, व्हेन यू आर इन फॉर्मल सिचुएशन योर फेशियल एक्सप्रेशन नीड्स टू बी, जब आप फॉर्मल सिचुएशन में होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव भाव कैसे होने चाहिए, यानी कि जब आप किसी ऑफिस में हो, कंपनी में हो, ठीक है, मतलब फॉर्मल सिचुएशन में हो, तो उस समय कैसा होना चाहिए आपके चेहरे का भाव। स्माइल बट नॉट लाफ, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही होगा, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन आपको हंसना नहीं चाहिए, यानी कि एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना चाहिए लेकिन खुलकर हंसना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है। 13वां प्रश्न है, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एलैबोरेटेडली ड्यूरिंग, ठीक है, तो प्लेस ऑफ स्टडी आपने कहाँ से पढ़ाई की है, किस ब्रांच से की है, और आपको किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, किस चीज़ में महारत हासिल है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कब डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, वाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू, जब हम बातचीत करते हैं तो किस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन सी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा, हमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बातों पर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उन पर भी, और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी, यानी कि
स्टेज पर जब हम किसी मान लो स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच देते समय शब्दों का तो ध्यान रखना ही चाहिए, साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारी बॉडी लैंग्वेज उनके हमारे शरीर को जो है बुरे तरीके से दिखा नहीं रहे। जैसे बात करते समय सिर में हाथ नहीं घुमाना चाहिए, बात करते समय ऊपर की तरफ या फिर इधर उधर नहीं देखना चाहिए, सामने वाले से सही आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एक्सप्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो जो आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। नॉन वर्बल यानी कि बिना शब्दों के जो आप बातचीत करते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज में, उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन जो ए है, गुड आई कॉन्टैक्ट, स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन और स्माइल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बिना शब्दों के आप किसी से बातचीत कैसे कर सकते हो। पहला, आई कॉन्टैक्ट, आप किसी से आंखें मिलाने की कोशिश करते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उससे कुछ कहना चाहते हो, बात करना चाहते हो। ऑप्शन बी, स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन, जब आप किसी ऑफिस में होते हो और आप किसी के पास जाकर बैठते हो साइड में कुर्सी पर, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उससे मिलने के लिए आए हो। ठीक है, मतलब आपने शब्द नहीं कहा लेकिन वो समझ गया। ऑप्शन सी है स्माइल, जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो सामने वाले के मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ आप उससे जो है आप उसको जानते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है। ये सब आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं। 16वां प्रश्न है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू शूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू बिकॉज। ठीक है, तो ये हमेशा ज़रूरी है कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो उसको जो शब्द समझ में आते हैं, ठीक है, जो भाषा वो जानता है उसी भाषा में हमें बात करनी चाहिए। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन दिए गए हैं क्यों। इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन विद देम, गलत है। ऑप्शन बी है, यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज, गलत है। ऑप्शन सी, द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, आप जो उससे बात कर रहे हो आपका मैसेज सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए, इसीलिए आपको उस व्यक्ति के अनुसार सही शब्दों का यूज़ करना चाहिए। मान लो सामने वाला व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो आपको ऐसे साधारण शब्दों का यूज़ करना चाहिए जो उसको समझ में आए। ठीक है, तो उसमें कम से कम इंग्लिश शब्दों का यूज़ करना चाहिए तो हमारा मैसेज उसको समझ में आए, इसीलिए हमें सही आदमी के अनुसार, सही व्यक्ति के अनुसार सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। 17वां प्रश्न है, वाइल द अदर पर्सन इज टॉकिंग ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज। जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है तो एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो हमेशा क्या करता है। तो वो दूसरे की बात को ध्यान से सुनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिसन केयरफुली। 18वां प्रश्न है, वाई शुड यू मैच योर बॉडी लैंग्वेज टू द कंटेंट ऑफ यू टॉक। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके कंटेंट से मैच क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, कम्युनिकेशन इज वर्बल, कम्युनिकेशन इज विजुअल। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल और विजुअल दोनों तरीके से होता है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से होता है। लोग आपको आपके शब्दों से और आपके बॉडी के हाव भाव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपकी बातों को समझ लेते हैं। तो दोनों का मैच होना चाहिए। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। 19वां प्रश्न है, वन वे ऑफ शोविंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव ए कन्वर्सेशन इज। जब आप किसी वार्तालाप में होते हैं और आपको दिखाना है कि आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड थे, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, कैसे शो करेंगे। तो ऑप्शन दिए गए, समराइजिंग देयर आइडिया एट द एंड। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही है। सामने वाले ने जो बात बताई है उसके कुछ बातों को, ठीक है, कुछ लाइनों को आप कन्वर्सेशन की लास्ट में जब आपकी बातचीत कंप्लीट हो जाए तो आप उसकी बातों को रिपीट करें। ठीक है, उनको समराइज करें। ठीक है, अच्छा तो ये बात ऐसे थी, तो बहुत अच्छा, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो जो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है, रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन ए स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर। जब आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हो, जब आप मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और इंटरव्यू की जब आप प्रैक्टिस करते हो घर पर और उस प्रैक्टिस की उस वॉइस को आप रिकॉर्ड करते हो, तो वो किस चीज़ में सहायक होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, लुकिंग एज इट वेन एवर यू आर फ्री। ऑप्शन बी है, असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन वंस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। आप अपने खुद की, ठीक है, जो कम्युनिकेशन जो आप लोगों से बातचीत करते हो, तो आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, जो अच्छाई है और जो कमियां हैं बोलते समय, उनको खुद चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने सही तरीके से बोला था या फिर नहीं बोला था, किस चीज़ में आपको सुधार करना चाहिए। ये सब आप कर सकते हो आप घर पर प्रैक्टिस करके। कैसे, अपनी खुद की स्पीच को रिकॉर्ड करके, खुद सुन करके। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका बिल्कुल
सही है। सो ये हो गए दोस्तों हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।